परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि इस प्रकार से हम आपसे मिल सके। बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उत्साहित हो रहे हैं और प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपके तमाम फ़ोन कॉल्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग ईमेल्स लिखे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन किया और फ़ोन पे प्रार्थना करवाया। अपनी गवाहियाँ वो बताते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उनके जीवन को बदल रहा है और किस प्रकार बॉर्न टू विन कार्यक्रम उनके जीवन में बहुत फ़ायदा लेकर आ रहा है। परमेश्वर आपको लगातार आशीष दे। आपने हमें जो उत्साहित किया है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे और मेरे साथ आप बोले, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिस समय पर में हम लोग रह रहे हैं, ये समय जो है काफ़ी अनसर्टन है। बच्चों को पता नहीं उनकी पढ़ाई का क्या होगा। माँ बाप जो है, बहुत सारे पेरेंट्स उन्होंने अपने जॉब को खो दिया। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग चिंतित है कि बच्चों के एजुकेशन्स का क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने जो नौकरी करते थे, नौकरी चली गई। बिजनेस जो है वो ठप हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं वैक्सीन बहुत काम कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। मैं सलाह दूंगा आप वैक्सीन ज़रूर लें। इस कोरोना काल में हमारे देश में एक ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है कि सब कुछ अनसर्टन लगता है। सुबह आप उठेंगे तो आपको पता नहीं कि आज क्या हो जाए नया। और हर समय जो है गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन गाइडलाइंस भी बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम है कि किस प्रकार से इसे टैकल करना है। वी आर लिविंग इन सच ए अनसर्टन टाइम where nothing is certain now. People are panicking, they are into depression, the families are having problems. बहुत सारे परिवार जो है उनको मालूम नहीं था कि 24 घंटा एक साथ एक छत के नीचे कैसे रहना है। पति जो है वो चले जाते थे शायद नौकरी पर, या पत्नी चली जाती थी, शाम को मिलते थे, टाइम कट जाता था। लेकिन 24 घंटा अभी साथ में रहना है तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, बहुत सारे ईगो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारे आपस में कलह हो रहा है। और अक्सर मुझे लोग इस विषय में फ़ोन करके प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि हमारे परिवार को काउंसलिंग कर दीजिए। What I'm going to speak to you today about when the time is uncertain. जब अनिश्चितताओं का समय हो, जब सब कुछ आपको अनसर्टन नज़र आने लगा। When the time is uncertain, what should be our attitude? जब मैं इस प्रकार के समय के विषय में सोच रहा था तो बाइबल में मुझे एक घटना याद आई जो आप पहला राजा उसके 18 अध्याय में आप पाते हैं। 1 Kings चैप्टर 18। मैं 1 पद से 3 पद तक पढ़ूंगा। यहाँ ऐसा लिखा है, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोम्रोन में अकाल भारी था। अहाब ने ओबद्याह को कहा, को जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। यहाँ पे हम 3 व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। एक तो एलिया, वो परमेश्वर का दास है, एक माइटी भविष्यवक्ता है। दूसरा जो है अहाब जो है एक विकेड किंग है, दुष्ट है वो,
परमेश्वर के लोगों को पसंद नहीं करता है, बहुत ब्रूटल है, डिसोबीडियंट है, वो रिबेलियस किंग है, और ख़ासकर प्रभु के भय मानने वाले लोगों के विरुद्ध में काम करता है। और तीसरा व्यक्ति ये है यहाँ ओबद्याह, ओबद्याह जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। और वचन में लिखा है कि वो अहाब राजा के समक्ष जो है एक दीवान था, उसका एक सचिव था। आज के डेट में बोलिए तो वो एक आईएएस ऑफिसर के रैंक पर था, जो सचिव रैंक का था, और उसको जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में दी गई थी। यहाँ 3 अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और ओबद्याह के बारे में लिखा है 4 पद में, ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था, यहाँ तक मानता था। कहाँ तक? आप यहोवा का भय कहाँ तक मानते हैं? परमेश्वर का भय कहाँ तक मानते हैं? यीशु के पीछे कहाँ तक चलते हैं? वो यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता था। बड़ी विकट समस्या थी उस समय। एक बड़ा अकाल जो है, भारी अकाल है जो है शोम्रोन में पड़ा था। राजा को नहीं मालूम है क्या करना है। पूरा राष्ट्र जो है त्राही त्राही हो रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। 5 पद में देखिए क्या लिखा है। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु ना मर जाए। 6 पद, अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, एक ओर अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला गया। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि इस भारी अकाल के समय में, उस समय अहाब राजा जो है अपने सचिव, अपने आईएएस ऑफिसर के पास आता है और कहता है कि आप जो है जाइए और घास खोजिए। इस देश में कहीं घास है, कहीं जल का स्रोत है, घास है तो जानवर हमारे कम से कम खा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जानवर को उस समय मार दिया जाता था इस अभाव में, अगर जल की या अन्न की अभाव होती थी। और बहुत परेशानी में थे, सब कुछ अनसर्टन चल रहा था। और उन्होंने डिसाइड किया कि राजा ने कहा कि एक और मैं जाता हूँ और दूसरी ओर तुम चले जाते हो। पूरे देश में हम लोग चलो खोजते हैं कहाँ पर घास है और कहाँ पर जो है जल है, ताकि हम अपने जानवरों को कम से कम हम बचा लें। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है ओबद्याह जो है राजा के दरबार में काम करता था। जब इस प्रकार का अनसर्टन समय आता है, जब सब कुछ अनिश्चित हो जाता है, आपको मालूम नहीं है कि अब करना क्या है, तो उस समय आपका और मेरा, जो प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। मैं आपको 3 बातें आज बताऊंगा जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी। 3 चीज़ें हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, आप पहला राजा 18 अध्याय का 17 और 18 पद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करते हो। सबसे पहली बात है कि वी हैव टू एग्जामिन आवर लाइफ। वी मस्ट एग्जामिन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन को जो है परखना है, एग्जामिन करना है, जांचना है। उन्हें लगता था कि
अहाब को लगता था कि एलिया के कारण ये जो है सारा कुछ हुआ है, सारी विपत्ति पड़ी है, एक सुखाड़ पड़ गया है, एक अकाल पड़ गया है। और एलिया ने कहा कि ये तुम्हारे कारण हो रहा है अहाब राजा, क्योंकि वो दुष्ट राजा था, और तुम्हारे घराने के कारण है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से हमारे जीवन में विपत्ति आती है और हम इनवाइट करते हैं विपत्ति को, कष्ट को अपने जीवन में। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं परमेश्वर के लोग, तो हमारे घराने में, हमारे समाज में, हमारे देश में भी विपत्ति आ सकती है। और बाइबल में जो पूरे उदाहरण दिए गए, हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है। हमें देखना है कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के सम्मुख किस प्रकार बिता रहे हैं। हमें देखना है कि ऐसी कोई बातें हैं जो हमें हमारे जीवन से निकालनी है। कुछ लोग जो है हमेशा जो है दूसरों को देखते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। दूसरे क्या गलती कर रहे हैं उसको देखते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं उसे देखते हैं, लेकिन अपने जीवन को नहीं देखते। कभी कभी हमें अपने को आईने में देखना है और देखना है कि हमारा जीवन क्या है। मैं किसी को बता रहा था अभी कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जो है फास्टिंग और प्रेयर किया, और शैतान आकर जो है उसे क्रिटिसाइज़ किया, टेम्प्ट किया, क्रिटिसिज्म किया उसका। फिर यीशु मसीह मैथ्यू के घर में एक फिस्ट कर रहा था, भोज कर रहा था, तब भी फरीसी आके उनको क्रिटिसाइज़ किए। सो वेदर यू फास्ट और यू फीस्ट, पीपल विल क्रिटिसाइज यू। लोग क्या कर रहे हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर स्वयं अपने कार्यों को जांचता है। जब परमेश्वर ने पहला दिन कुछ बनाया तो परमेश्वर रुका और देखा, बोला अच्छा है। फिर दूसरा दिन कुछ बनाया, फिर देखा, बोला अच्छा है। परमेश्वर अपने कार्यों को देखता है और उसके बाद कहता है अच्छा है। तीसरे दिन कुछ बनाया और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। चौथे दिन कुछ बनाया, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर स्वयं अपने कार्यों को जांचता है। क्या आप और हम अपने कार्यों को जांचते हैं, अपने जीवन को जांचते हैं, परखते हैं? अगर नहीं परखते हैं तो ये समय है कि हम अपने जीवन को जांचें और परखें, क्या हमारा जीवन अच्छा है। उसके बाद परमेश्वर ने सारी चीज़ की सृष्टि की, उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को उस वाटिका में रख दिया, और परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। प्रत्येक दिन आपका जीवन का राह किस ओर जा रहा है, आपका परिवार किस ओर जा रहा है। क्या आप विनती प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के भूखे हैं? क्या आप अपना पूरा समय यूं ही व्यर्थ बिता रहे हैं कि आप सचमुच में यीशु मसीह की इमेज में, उसके स्वरूप में बढ़ते चले जा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो है उसके उपस्थिति में बनाया है। Adam was created in the presence of God, and whenever you are in the presence of God, there is a growth, there is a security, there is presence of God, and there is a joy and the happiness. उसी प्रकार से आदम को जैसे परमेश्वर ने उसके उपस्थिति में बनाया, आपको भी परमेश्वर ने उसके उपस्थिति में बनाया है। जब तक उसके उपस्थिति में रहेंगे, आपके जीवन में आप पाएंगे कि वो साहस जो है बना रहेगा, डर जो है दूर निकलता चला आएगा। हालेलुया। When the time is uncertain, we have to examine our life. What is going on in my life? The second important things that we have to do, दूसरी चीज़ हमें करना है, we should try our best to save others. हमें दूसरों को बचाने के लिए संपूर्ण कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। सिर्फ जब अकाल पड़े, महामारी पड़े, ये कोरोना का समय है, हम अपने घर में सिर्फ छिपे नहीं रहे, हम दूसरों को भी बचाए। वी हैव टू एक्सटेंड आवर हैंड। आपसे जो संभव है यदि आप उसे करेंगे, तो आपसे जो असंभव है उसे परमेश्वर करेगा। दो मित्र जो है समुद्र के किनारे जा रहे थे, और लहरों के साथ हजारों लाखों मछलियां जो है वो तट पर आ रही थी। एक ने मछलियों को उठा कर वापस पानी में वो फेंकना स्टार्ट कर दिया। दूसरा मित्र बोलता है, डज इट मेक एनी डिफरेंस? इससे क्या फ़ायदा हो गया, क्या फ़र्क पड़ रहेगा?
इतनी सारी मछलियां, इतनी सारी आवश्यकता है, कितने लोगों को तुम कर लोगे? उसने उसे जवाब दिया, उसने एक छोटी सी मछली उठाई और वापस उस समुद्र के पानी में फेंक दिया। उसने कहा, इट विल मेक डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दिस फिश। इस मछली के जीवन में तो अंतर पैदा होगा ही। हालेलुया। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू सेव अदर्स, टू हेल्प अदर्स। दूसरों को मदद करने के लिए हमें पूरा जी जान लगा देना चाहिए। हमारी कलीसिया, गुड न्यूज़ सेंटर की कलीसिया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं दवाई, ऑक्सीजन, खाना, ग्रोसरी, राशन, सब कुछ जो है ज़रूरतमंदों को पहुंचाने के लिए, और बहुत लोगों को, सैकड़ों लोगों को हमने पहुंचाया है। और जब आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, अपना दान भेजते हैं, तो हम लोग वही काम करते हैं ताकि लोगों की हम सेवा कर सकें। इस कठिनाई की घड़ी में मैं और मेरे परिवार के मेंटेलिटी से बाहर निकलकर हमें अपना हाथ बढ़ाना है ताकि लोग जो है वो जान सके हम और आप परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। इस समस्या के समय में, इस अनिश्चितताओं के समय में हम जो है सिर्फ अपने घर में दुबक के ना रहे, लेकिन एक्सटेंड करें, हेल्प को एक्सटेंड करें, लोगों तक पहुंचाए ताकि उनके जीवन को भी हम बचा सके। देखिए क्या लिखा है वचन में। वचन में लिखा है, पहला राजा 18 अध्याय का उसका 4 पद में लिखा है, जब ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफा में छिपा रखा और अन्न जल देकर उसका पालन पोषण करता था। उसको कोई जरूरत नहीं था वो नहीं करने के लिए, लेकिन लिखा अन्न जल जो है वो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के लोगों को छिपा कर रखा था गुफाओं में 50-50 कर और उनकी सेवा करता था, उनको खाना देता था, उनको पानी देता था। जब सारे जगह अकाल पड़ा हुआ है तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पर है, जो सबसे ऊंचा सचिव के जगह में है, जो अपने जो है इन्फ्लुएंस के साथ जो है परमेश्वर के लोगों को मदद करता है। मेरी माँ काफ़ी बीमार थी, झारखंड रांची में कहीं जगह में जगह नहीं मिल रहा था, कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। मैंने कुछ लोगों को कॉल किया जो सचिव पद पर है, बड़े पद पर है, और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा जो है मेरी माँ को हॉस्पिटल में एक जगह दिलाया। तो यदि आप जो है एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको ऊंचा स्थान दिया है, यू शुड बी रेडी टू हेल्प गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लोगों को मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि आपके ताकतों के कारण आप ऊंचे स्थान पर नहीं बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो योग्यता दी है। यदि आपके पास धन दौलत है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छी नौकरी है और आपके पास जो है वो ज्ञान और बुद्धि है, तो उनको इस्तेमाल कर लोगों की मदद करें। यहाँ ओबद्याह क्या करता था, वो ऊंचे पद पर था और किसी प्रकार से वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर परमेश्वर के लोगों की मदद करता था। और जहां सारे लोग मर रहे थे, ये व्यक्ति क्या किया, 100 नबियों को खाना पहुंचाता था और उसको पानी पहुंचाता था। हालेलुया। यदि राजा को मालूम होता, राजा दुष्ट राजा था, अगर उसको मालूम होता तो वो उसका गला काट देता। ये उसके लिए काफ़ी खतरनाक था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। वो परमेश्वर का भय यहाँ तक मानता था कि मनुष्य जो चाहे कुछ भी कर ले मुझे, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, मुझे मालूम है यदि आप कहीं भी नौकरी करते हैं, आप जब सिद्धांत की बात आ जाए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। परमेश्वर का भय पहले माने, उसके बाद किसी और का भय माने। हालेलुया। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। ओबद्याह यहाँ तक भय मानता था कि वो जो है इन 100 लोगों को बचा कर रखा था। हालेलुया। उनको पहुंचाता था, खाना पहुंचाता था, उनको पानी पहुंचाता था। सो द सेकंड थिंग वी हैव टू डू व्हेन द टाइम इज अनसर्टेन, वी शुड try our best
टू हेल्प पीपल। जब लोग आपको फ़ोन कॉल करते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ, बोलते हैं आपको कि प्रार्थना करेंगे, आप बोलते हैं हाँ प्रार्थना करेंगे। यदि लोग आपसे मिलते हैं, बोलेगा हाँ मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, आप बोलते हैं हाँ प्रार्थना करेंगे। नहीं, उसी समय प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि जब घर आएंगे तो आप बिजी हो जाते हैं, बहुत सारे कामों में लग जाते हैं और प्रार्थना करना आप भूल जाते हैं। इसीलिए यदि रात को 12 बजे भी आपने फ़ोन उठाया है, कोई प्रार्थना करने के लिए बोलता है, उसी समय फ़ोन कीजिए। मुझे कभी कभी 4 बजे सुबह फ़ोन आता है, रात को 2 बजे फ़ोन आता है। जब लोग बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जो हूँ नहाने जा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, उस समय फ़ोन आता है कि पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मुझे कोरोना हो गया है, पूरे घर में अकाल पड़ा है, हमारे पैसे ख़त्म हो गए, मेडिकल के लिए ये नहीं है। लोग जब प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसी समय मैं प्रार्थना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि शायद उसके बाद मैं भूल जाऊँगा। जब लोग आपको फ़ोन करते हैं या आपको प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ कहते हैं कि शायद आपकी प्रार्थना में जो है वह मजबूती है और आपकी प्रार्थना करने के द्वारा जो है एक काम होगा। इसीलिए उनके आशाओं को आप ना तोड़े, दूसरों को मदद करने के लिए कोई भी एक्सटेंड पर आप चले जाए। Whatever possible is with you, do it, then God will do definitely what is impossible. रिलीफ वर्क करे इस समय। लोगों तक हो सकता है 1,00,000 किलो चावल नहीं दे, 1 किलो चावल तो आप पहुंचा सकते हैं। किसी को 1 पैकेट संतरा तो पहुंचा सकते हैं, किसी की थोड़ी सी तो मदद कर सकते हैं। आपके घर के सामने देखते होंगे भिखारी है, होमलेस लोग हैं, जिनके पास कंबल नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, थोड़ा भोजन पका के उनको भी दे दीजिए, कुछ घटने वाला नहीं है। एट द टाइम of uncertainty you have to do your best to save the life of other people. Hallelujah. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है we have to do when the time is uncertain, the third thing is we must be courageous in what we do. We must be courageous in what we do. हमें जो है साहसी होना है जो कार्य हमें कर रहे हैं। हमें डरपोक नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। हाँ, मालूम है कोरोना चारों तरफ फैला है, मालूम है महामारी फैली हुई है, मालूम है, लेकिन हमें आपको और हमको और आपको साहसी होना है। हमको अभी छिपा के नहीं रखना है। कुछ लोग जो है पैसे को छिपा के रखते हैं, सोचते हैं कि एकदम क्या छिपा के रखना है, अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी आपको क्या जरूरत है? आपको हाथ खोलने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है आप हाथ खोले। हालेलुया। हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत कठिनाई हुई इस कार्यक्रम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी कलीसिया बंद है। पैसे देने में जो है, इस कार्यक्रम को करने में पैसा लगता है। हर एपिसोड के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है टीवी चैनल को, लेकिन हम लोग रुके नहीं हैं। आप भी हमारे साथ पार्टनर हो सकते हैं। अभी हाथ खोलिए ताकि आपके जो है दान के द्वारा लोग जो है वचन को सुनने पाए। रिस्क लीजिए अपने जीवन पे। मैं हमेशा बोलता हूं, when devil puts you in financial crisis, give more money and put devil into crisis, and that I apply. जब शैतान मुझे आर्थिक रूप से क्या करता है, मुझे क्राइसिस में डाल देता है, चुनौती में डाल देता है, तो मैं और दान देकर शैतान को चुनौती में डाल देता हूं। This guy Obadiah, he was very करेजियस। वो बहुत करेजियस व्यक्ति था। उसने क्या किया, वो लिखा है, वचन में लिखा हुआ है कि ओबद्याह मार्ग में था। 7 पद में लिखा है ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला, उससे पहचान कर वो मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए आहाब के हाथ करना चाहता है? क्योंकि आहाब ने क्या किया था, सब जगह जो है भिजवाया था, खबर भिजवाया था, क्या करने के लिए? एलिया को खोजने के लिए। अब 12 पद में लिखा है, फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर आहाब से बताऊंगा कि तू उससे ना मिलेगा, तब वो मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता चला आ रहा हूँ। एलिया जब आहाब को मिला तो आहाब क्या बोला? आहाब बोला कि ठीक है, आप एलिया है, नमस्कार किया। एलिया को सब जगह आहाब ढूंढ रहा था। एलिया ने कहा आहाब को जाकर बताओ, ओबद्याह को बोला जाकर बताओ कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर मैं जाकर बताऊँगा परमेश्वर का आत्मा पता नहीं आपको कहाँ लेकर चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिर मुझे, अगर आप मिलेंगे नहीं आहाब को, तो आहाब राजा जो है मुझे मार डालेगा।
But the Bible says, Obadiah, he was courageous in feeding 100 prophets, and Obadiah, he was courageous to tell Ahab about Elijah. 100 लोगों को उस महामारी के समय में, उस अकाल के समय में, गरीबी के समय में साहस के साथ ओबद्याह ने अन्न और जल दिया, उनका पालन पोषण किया और फिर जाकर ओबद्याह ने अहाब को एलिया के विषय में बताया। फ्रेंड्स, ये समय बिल्कुल बुरा चल रहा है। हाँ, ठीक है, मानते हैं, सब जगह वही हाल है। But when time is uncertain, what you have to do? You have to examine yourself. We should try our best to save others, and we have to be courageous in what we do. परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि हमारे साथ आप पार्टनरशिप करें, इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद के साथ साथ आप अपना दान भी दें, कम से कम 1 एपिसोड के लिए, 2 एपिसोड्स के लिए, ताकि ये कार्यक्रम हम लगातार करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु नासरी, हम आपके साथ आते हैं प्रभु, आपके समक्ष आते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं, जितने लोग असहाय हैं, जितने लोग तकलीफ़ में हैं, प्रभु यीशु मसीह, ये समय अनसर्टन है। लोग अपने गरीबी में, लोग अपने व्याकुलताओं में, लोग अपने चिंताओं में पड़े हैं प्रभु। बहुत कठिन समय गुजर रहा है परमेश्वर। पति पत्नी पैसे के अभाव में खुदावन आपस में कलह होते जा रहा है उनके बीच में। बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। दोनों माता पिता मर गए, बच्चे अनाथ हो गए। किसी के पिता मर गए, किसी के माँ मर गई है। बच्चों के पास खाना नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, कई बार हम सिर्फ अपने दुख को लेकर इतने भारी हो जाते हैं, लेकिन जब दुनिया में दुख देखते हैं प्रभु, तो उसको पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि उनका दुख हमारे दुख से काफ़ी बड़ा है। इस समय आप अपने कलीसिया को रेज कीजिए, खड़ा कीजिए प्रभु। जो लोग अपने विषय में ही ना सोचे प्रभु, लेकिन इस समय अपने आप को एग्जामिन करें, क्या मैं उसी प्रकार से देखता हूँ जैसे प्रभु यीशु मसीह देखते हैं? क्या मैं उसी प्रकार से काम करता हूँ जैसा प्रभु यीशु मसीह करते हैं? वैसा सोचता हूँ जैसा प्रभु यीशु मसीह सोचते हैं? प्रभु यीशु मसीह, आप अपने कलीसिया को तैयार कीजिए परमेश्वर, कि वो अपना बेस्ट करे दूसरों की मदद करने के लिए। खुदावंद, आप लोगों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रार्थना करने, दान देने और खुदा जाकर दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। प्रभु यीशु मसीह, आप लोगों को तैयार करें कि वो साहसी हो जाए। जो भी वो कार्य करे, पूरे साहस के साथ वो कार्य करे पिता। डरपोक ना होए, बल्कि साहस के साथ काम करे। धन्यवाद देते परमेश्वर, इस विनती को आपने सुना। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।